आज एक दिलचस्प कहानी हम आपको बताने वाले हैं। इस कहानी में एक हीरो है, एक हीरोइन है और उसके साथ साथ उस हीरोइन का एक आशिक है। अब इस आशिक का नाम है रेणुका स्वामी। लेकिन जो हीरोइन है वो इस आशिक को पसंद नहीं करती है, वो हीरो पर ही फिदा है। उसको हीरो बहुत ज़्यादा पसंद है, हीरो को लेकर ही उसका अट्रैक्शन भी है। 10 साल से दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बीच में अचानक से ये जो आशिक है ये निकल कर सामने आ जाता है। अब आशिक का काम क्या होता है? अक्सर अपनी जो हीरोइन है, जिसको पसंद करता है या जिसको दिल दे बैठा है, उसको बार बार प्रपोज करना, उसको परेशान करना और उसको दबाव डालना कि मेरे साथ शादी कर लो। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। ये जो आशिक है इसका नाम है रेणुका स्वामी। लेकिन रेणुका स्वामी आशिक हीरोइन का ज़रूर है। हीरोइन उसको पसंद नहीं करती, हीरोइन पसंद करती है अपने हीरो को। और जो हीरो है उसका नाम है दर्शन। दर्शन को हीरोइन पसंद करती है, लेकिन जब ये बात रेणुका स्वामी वाली हीरोइन दर्शन को बताती है कि एक आशिक उसके पीछे सिरफिरा घूम रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसको ऑब्सीन मैसेजेस करता है, ऐसे अश्लील मैसेज करता है जिससे वो अनकंफर्टेबल हो रही है, ये बात हीरो को पसंद नहीं आती है। फिर बनती है मर्डर मिस्ट्री। यहाँ से शुरू होती है एक मर्डर की कहानी और इसी मर्डर के बाद कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जो निकलकर सामने आने लगते हैं। दर्शन नाम आपने सुना ही होगा, ये कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का ही नाम है और यही हीरो भी है इस कहानी का जो हम आपको बता रहे हैं। दर्शन को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसकी हीरोइन को, जो उसकी हीरोइन है उसको कोई पसंद कर रहा है और ये जो व्यक्ति था ये था रेणुका स्वामी। तो अब यहाँ पर एक प्लानिंग करते हैं हीरो और हीरोइन मिलकर कि किस तरीके से रेणुका स्वामी को अब अपने रास्ते से किनारे कर देना है, क्योंकि हीरो को बिल्कुल भी ये बात पच नहीं रही थी कि उसको बार बार मैसेजेस करता है, अश्लील मैसेजेस करता है। इसके अलावा शादी के लिए दबाव भी यहाँ पर बनाया जा रहा था। आपको मैं हीरोइन का नाम बताना भूल गई हूँ। हीरोइन है पवित्रा। तो 3 किरदार हैं कहानी में, ये आपने समझ लिए। पहला है हीरो जिसका नाम है दर्शन, दूसरी है हीरोइन जिसका नाम है पवित्रा और तीसरा है वो आशिक जिसका नाम है रेणुका स्वामी। अब ये मर्डर मिस्ट्री कैसे आगे बढ़ती है ये आप समझिए। हीरो और हीरोइन मिलकर दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि किस तरीके से रेणुका स्वामी को समझाया जाए या फिर रास्ते से साफ ही कर दिया जाए। तो यहाँ पर पूरी प्लानिंग होती है और हीरो मर्डर कर देता है रेणुका स्वामी का। रेणुका स्वामी का जो शव था वो नाले में फेंक दिया जाता है। फिर इसको लेकर रेणुका स्वामी की जो फैमिली है उनको कुछ पता तो नहीं था, लेकिन वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट भी वहाँ पर फाइल करते हैं। FIR उनकी ओर से दर्ज करवाई जाती है कि हमारा जो बच्चा है घर का वो गायब हो चुका है, जो कि एक फार्मा कंपनी में काम करता था और वो मिल नहीं रहा है। शिकायत दर्ज हो जाती है पुलिस स्टेशन में। पुलिस छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस की छानबीन शुरू होने के कुछ दिन बाद अचानक से एक दिन एक शव बरामद होता है। ये शव बरामद कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। गली में जो कुत्ते आवारा घूम रहे थे वो उस शव को उस नाली से खींचकर बाहर निकालते हैं, उसको खाने की कोशिश करते हैं, जो कि कीचड़ में बिल्कुल लथपथ था। और ये जो शव पुलिस को मिला, जब उसकी जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस को पता चलता है कि ये जो शव है ये रेणुका स्वामी का ही है, जो कुछ दिन पहले गायब हो गया था। और उसकी जब शिनाख्त की जाती है तो उसके बाद उनके परिजनों को भी बताया जाता है कि ये क्या आप ही के बच्चे का शव है जिनके लिए FIR आपने दर्ज करवाई है। तो तब जाकर पुष्टि होती है कि रेणुका स्वामी का ही शव है। अब खुलासा हो गया। यहाँ से उन कई बड़े चेहरों को धीरे धीरे उनका पर्दाफाश शुरू हुआ, जिसने इस पूरी साजिश को अंजाम यहाँ पर दिया था। ये पूरी एक मर्डर मिस्ट्री थी, एक प्लान्ड मर्डर मिस्ट्री थी, क्योंकि हीरो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि हीरोइन का आशिक उसको बार बार परेशान करे और इस वजह से इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को यहाँ पर अंजाम दिया गया। ये कहानी हम आपको बता रहे हैं उसी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की, जहाँ से हाल ही में दर्शन नाम के एक अभिनेता हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, कई फिल्में वहाँ पर वो कर चुके हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। आपने उनका नाम भी बार बार खबरों में सुना होगा। उनकी जो गर्लफ्रेंड है पवित्रा का नाम भी आपने सुना होगा। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि दर्शन की पहली एक शादी हो चुकी है और उनकी ये शादी हुई थी विजय लक्ष्मी से। विजय लक्ष्मी उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी है। लेकिन पवित्रा जो कि उनकी गर्लफ्रेंड है, कथित गर्लफ्रेंड है, वो बार बार कहती भी हैं कि विजय लक्ष्मी को हमारे इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत लंबे वक्त से पता था। तो हीरोइन तो है इस फिल्म में, हीरो भी इस फिल्म में है और हमने बताया किस तरीके से जो आशिक था उसका खात्मा कर दिया जाता है, उसको जो लव स्टोरी है उस लव ट्रायंगल को बनने से रोक दिया जाता है। ये काम होता है हीरो और हीरोइन के द्वारा। तो वो दोनों प्लान करते हैं। विजय लक्ष्मी हीरो की
वाइफ तो हैं, लेकिन हीरो पसंद करता है अपनी हीरोइन को ही, जो कि पवित्रा है। पवित्रा एक ऐसा चेहरा है फिल्म इंडस्ट्री का जो खुद को फैशन डिज़ाइनर कहती हैं, अभिनेता कहती हैं। इसके अलावा एक बुटीक भी उनकी ओर से चलाया जाता है। पवित्रा बहुत प्यार करती हैं दर्शन से, और इनका जो ये रिलेशनशिप है लगभग 10 साल पुराना है। इसकी भी एक कहानी है कि दोनों मिले कैसे। दरअसल पवित्रा ट्राई कर रही थी कि किसी भी तरीके से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में उनको कोई जगह अपने लिए मिल जाए, कोई रोल अपने लिए मिल जाए, वो हीरोइन बन जाएं। और ऐसे में बेंगलुरु में उनके पापा रहते हैं, एक छोटे व्यापारी वो हैं, वहाँ पर अपना घर बार छोड़कर वो आती हैं सेटल होने के लिए बम्बई नगरी। लेकिन अपनी एक प्रोफाइल उन्होंने सेट की, धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ, लेकिन बीच में अचानक से उनको काम मिलना बंद हो गया। यानी कि जो प्रोफाइल वो चाहती थी, जो एक्टर वो बनना चाहती थी, उस तरीके की प्रोफाइल उनकी सेट नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बीच दर्शन अपनी टीम के साथ एक नया चेहरा ढूंढ रहे थे, और ये नया चेहरा उनको पवित्रा के थ्रू मिला। पवित्रा से मुलाकात होती है दर्शन की, धीरे धीरे दोस्ती आपस में बढ़ने लगती है। उनको कई सारे रोल्स पवित्रा को मिल जाते हैं दर्शन के थ्रू, और ऐसे में पवित्रा की जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा मजबूत होने लगती है दर्शन के साथ। बावजूद उसके कि उनकी एक पत्नी पहले से ही थी, उसके बावजूद दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं। और इसी कहानी के बीच में अचानक से आ जाता है रेणुका स्वामी, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई कि किस तरीके से उसको अपने रास्ते से हीरो और हीरोइन ने साफ कर दिया था। और इसके बाद अब कई सारे खुलासे लगातार हो रहे हैं, गिरफ्तार यहाँ पर कर लिए गए हैं दर्शन से पूछताछ हो रही है, उनसे और चीज़ें जानने की कोशिश पुलिस यहाँ पर लगातार कर रही है कि ये सब उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, क्योंकि इसके लिए वो रिपोर्ट भी फाइल कर सकते थे, लेकिन ये नहीं किया गया। सीधे उस आशिक को रास्ते से ही साफ कर दिया गया। तो आखिर क्यों उनकी ओर से ऐसा किया गया है, इसको लेकर कई सारी मिस्ट्रीज अब भी हैं जो खुलना बाकी हैं। और क्या ये जो लव ट्रायंगल बन रहा था और जो मर्डर यहाँ पर प्लान किया गया था, क्या इसमें दर्शन अकेले थे, उनके साथ उनकी जो कथित गर्लफ्रेंड है पवित्रा वो भी थी, या फिर उनकी जो पत्नी है विजय लक्ष्मी वो भी इसमें इन्वॉल्व थी? बहुत सारे एंगल्स निकल कर सामने आएंगे। अगली कहानी में हम आपको इसी कहानी का नेक्स्ट एपिसोड भी समझाएंगे कि अब जो खुलासे हुए हैं उसके बाद दर्शन ने कहानी को आगे और वो कहाँ ले गए हैं, पुलिस को उन्होंने क्या कुछ बताया है। फिलहाल आप कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर हमें बताइएगा अपनी बात कि आपको ये सेगमेंट हमारे YouTube चैनल का न्यूज़ 18 इंडिया का कैसा लगा। और कोई कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं हमसे तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए वो खबर भी ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, जिसके ज़रिए हम कहानी बनाकर उस खबर को आप तक पहुंचाएं।